नमस्कार दोस्तों, रियल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक ऐसी न्यूज़ देने जा रहे हैं जो आपको दिल दहला देने वाली है। केरल भारत का एक राज्य है। केरल में एक गर्भवती भैंस को काटकर उसका पूर्ण विकसित भ्रूण निकालकर खा लिया दरिंदों ने। और इसकी न्यूज़ में अबू और सुहेल सहित जो है 6 लोग गिरफ्तार इसमें हुए हैं। राज्य के वन अधिकारियों ने 10 अगस्त को हुई इस घटना के सिलसिले में बल्लमपुरम ज़िले के 6 मूल निवासियों को गिरफ्तार किया है। पुल्लारा अबू उर्फ नानिया, मोहम्मद बुस्तान, मोहम्मद आसिफ, आशिक और सुहेल सहित एक अन्य आरोपित बाबू को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। विशेष वर्ग से ये ताल्लुक़ रखते हैं और मानवता की हद को इन्होंने पार कर दिया है। इस पर जो कानून है पता नहीं कहाँ से हो रहा है। ये केरल की ही घटना है। मैं आपको बता दूं, केरल में कुछ दिन पहले एक गर्भवती हथनी की मौत की खबर भी आई थी और अब उसके बाद एक गर्भवती जंगली भैंस को मारने की घटना सामने आई है। इन लोगों ने क्रूरतापूर्वक इस जंगली भैंस को गोली से मारकर, पहले उसको गोली से मारा और उसके बाद उसका मांस आपस में बांटा। भैंस को चीरकर उसके पेट में पूर्ण विकसित भ्रूण के मांस को भी इन्होंने बांट लिया, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इस मामले में आरोपित अबू ने अपनी ही बंदूक से जंगली भैंस को गोली मारी। भैंस को मारने के बाद उन्होंने उसके पेट से पूरी तरह से विकसित भ्रूण को भी निकाल लिया और अपनी टीम के अन्य सदस्यों के बीच बांट लिया। और आरोपितों ने खोपड़ी सहित भैंस के बाकी हिस्सों को जंगल के अलग अलग स्थानों में फेंक दिया ताकि इस घटना को कोई देख ना सके और ये मिल ना सके। इस क्रूर घटना के मामले में पहले आरोपित अबू के घर से 25 किलो मांस बरामद हुआ। इस गिरोह के शेष जो बाकी 7 थे इनके, वो भी हिरासत में ले लिए गए हैं। जो रेंज अधिकारी है उस एरिया के, उनका अनुमान है कि इस घटना में इनके साथ और भी लोग रहे होंगे। शुरुआती कार्रवाई पूरी करने के बाद इन सबको मंजेरी अदालत में पेश किया जाएगा। जैसा कि आपको बता दें कि पहले भी साइलेंट वैली नेशनल पार्क की एक गर्भवती हथनी को कुछ लोगों ने पटाखों से भरा अनानास को खिला दिया था और जिसको चबाते उसके मुंह में विस्फोट हो गए थे, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह से घायल हो गया था। और एक हफ्ते के बाद 27 मई को पलक्कड़ में वेलियार नदी में उस हथनी की मौत हो गई थी। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि हथनी गर्भवती थी। और इस घटना को लेकर भी देश भर में लोगों ने बड़े स्तर पर अपना विरोध प्रकट किया था। ये क्या हो रहा है इस देश में? एक तरफ जहां एक सुशांत सिंह के केस चल रहा है और उसमें सब लोग, पूरा मीडिया, पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस, सब लोग लगे हैं। कम से कम इधर भी उनको ध्यान देना चाहिए कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, आए दिन इतने बड़े जानवरों को बर्बरतापूर्वक मारकर उनका मांस खाया जाना, ये कहाँ का न्याय है? ये क्या हो रहा है हिंदू राष्ट्र में? इनके लिए कोई बहुत बड़ा कानून लाना चाहिए। और हम तो भारत सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि कोई ऐसा कानून लाए जहां पर जीवों की रक्षा हो सके और उसको मारने पर कोई बड़ी सज़ा का प्रावधान हो। आपको बता दें, अभी जैन समुदाय के पर्युषण पर्व चल रहे हैं जो कि 15 अगस्त से शुरू हुए हैं और 2 सितंबर को ये ख़त्म होंगे। इन पवित्र दिनों में जब पूरा जैन समाज
पशु वध के लिए अपनी पिटीशन लगाता है, सरकारों से दरख्वास्त करता है कि इन दिनों में कोई बूचड़खाना ना खुले, किसी पशु का वध ना हो, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। लेकिन ऐसे लोग, ये विशेष समुदाय के लोग इस मानव जीवन को और पशु जीवन को ये कुछ नहीं समझते हैं। ये मार काटने वाले लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है, किस तरह से जीवों की हत्या की जाए और अपना पेट भरा जाए। आपको बता दें, पीपुल्स सारथी ऑर्गेनाइजेशन इलाहाबाद स्थित एक गैर सरकारी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें पूरे पशु साम्राज्य की घोषणा की गई है। उधर साथ ही साथ एक न्यूज़ और बता दें कि गौ हत्या के दोषी 139 मामलों में जो 76 अपराधी थे गौ हत्या के, योगी सरकार ने उन्हें एनएसए के तहत सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 139 लोगों पर जो केस दर्ज किया गया था, उसमें 76 लोगों पर गौ हत्या का आरोप है, जिसमें 6 लड़कियों के खिलाफ भी अपराध शामिल है। वहीं 37 यानी 37 गंभीर अपराधों और 20 अन्य अपराधों में शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस साल अब तक कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे गौ हत्या के मामले में 76 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सूचना जो दी गई, उसमें उन्होंने बताया कि इनमें सबसे ज़्यादा जो मामले गौ हत्या के हैं, और अतिरिक्त मुख्य सचिव जो हैं अवनीश अवस्थी के एक बयान जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिया है, उसमें एनएसए को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। अब इसमें एनएसए के तहत 12 महीने तक बिना किसी आरोप के भी हिरासत में रखा जा सकता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गौहत्या पर पूर्ण लगाम लगाने के लिए काउ स्लॉटर प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को पास किया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है, जहां गोहत्या के आरोपित 7 साल के कारावास की सज़ा के प्रावधान को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया था, और साथ ही गो हत्या पर लगने वाले जुर्माने को भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब जो भी गौ हत्या या गो तस्करी में संलिप्त होगा, उसके फ़ोटो भी सार्वजनिक किए जाएंगे। ऐसा ये 9 जून को 2020 को यूपी की कैबिनेट ने फैसला लिया था। एक और ख़ास प्रावधान यह है कि अगर कोई आरोपित इन अपराधों में दोबारा लिप्त पाया जाता है तो सज़ा भी दुगनी मिलेगी, और या 20 वर्ष की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और 10 लाख जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस अधिनियम में 1958, 61, 79 और 2002 में इससे पहले संशोधन किया जा चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गौवंशीय पशुओं की तस्करी और हत्या की वारदातें सामने आती रहती थी, इसीलिए इसको योगी सरकार ने सख्त बनाया।